जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसका इस्तेमाल बायर्स कर सकते हैं। यानी ये स्ट्रेटजी जो है ये बायर्स के लिए स्पेशली है। करने को तो फिर सेलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये स्ट्रेटजी जो है केवल बायर्स के पर्पज से बनाई गई है। मार्केट में ये स्ट्रेटजी बहुत प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। आपने मार्केट में सुना होगा बुल कॉल स्प्रेड के बारे में। आज इसी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी को हम लोग किस तरीके से मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को किस तरीके से हेज कर सकते हैं। देखिए, जो भी स्प्रेड बनेंगे वो ज्यादातर स्प्रेड जब भी बनते हैं तो उनमें हेजिंग जरूर होती है। यानी ये एक प्रकार की क्या है, हेजिंग है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, आपकी जो पोजीशन है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो प्रोटेक्टेड उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में कॉल और पुट आपके मार्केट में आप सेल करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें होता यह है कि सबसे पहले बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी की चर्चा करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब आपका व्यू, यानी आपका व्यू बहुत मायने रखता है। आपने क्या अपना व्यू बनाकर रखा है मार्केट के लिए। जब आप अपना व्यू बनाते हैं बुलिश, यानी जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, और तभी ये आप क्या करते हैं, इस बुलिश मूवमेंट को आप क्या करते हैं, कैच करना चाहते हैं। लेकिन आप अब यहाँ पर एक चीज ये समझ लीजिए कि जब भी आप बुल कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपका व्यू हो गया बुलिश। इस बुलिश व्यू में ही आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इस स्ट्रेटजी पे नहीं है। बस इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी बायर्स के लिए है। इसको बायर्स ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, सेलर्स इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है, वो करते हैं इसका जस्ट उल्टा ही काम वो करते हैं, है ना। ये बनाई ही गई है केवल बायर्स के लिए, तो बायर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा काम है इसमें दोस्तों, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में बता चुका हूँ, इसमें है नहीं। इसमें करना क्या होता है कि आपको एटीएम क्या करना होता है, आपको एटीएम आप बाई करेंगे, ठीक है ना। एटीएम आप बाई करेंगे और ओटीएम को आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। बस सिंपल सा इतना ही काम है। ओटीएम को क्या कर देना है, आपको सेल कर देना है। अब एटीएम को बाई करना, ओटीएम को सेल करना, यही बना देता है क्या, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को ये निर्माण कर देता है। अब इस स्ट्रेटजी में फायदा ये होता है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी थोड़ा बहुत अगर चला जाता है तो अगेंस्ट जाने पर आपको फायदा हो जाता है किस बात का, ये ओटीएम जो है ना, ये ओटीएम आपको क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। यानी प्रोटेक्शन लेयर आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप ऐसा समझिए कि इसको ही कहते हैं कि आपने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया है, हेज कर दिया है। अब अगर आपका व्यू अगर राइट हुआ ना दोस्तों, तो आपको मार्केट पैसा देगा। पैसा देने में मार्केट पे वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप इस चीज को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो याद रखेंगे कि आपको जो चुनना है वो सेम एक्सपायरी का ही आप कॉल बाई और सेल करेंगे। एक्सपायरी जो है अलग अलग ना करेंगे। एक्सपायरी आपकी वहां पर क्या होगी, सेम एक्सपायरी पर आप ये करने वाले हैं। तो इसमें होता यह है दोस्तों कि आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 18,500 की एक कोई कॉल है, ठीक है ना। 18,500 की कॉल है, आपने इसको क्या कर दिया, ये सी है ये भी, ठीक है ना। आपने इसको मान लीजिए इसकी कीमत चल रही है अभी 100 रुपए की है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एटीएम है, मार्केट अभी यहीं पर है। इस एटीएम को आपने क्या कर लिया दोस्तों, आपने इसको बाय कर लिया है। अब आप क्या करने वाले हैं, आप कॉल ही लेने वाले हैं, लेकिन 100 पॉइंट दूर का आप क्या करने वाले हैं, 18,600 मान लीजिए, समझने के लिए भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। 18,600 का मान लीजिए प्रीमियम है 20 रुपए। तो आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको आप सेलिंग कर देंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये जो 100 रुपए है, ये 100 रुपए प्रोटेक्टेड हो गया 20 रुपए से। कहने का मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट अब यहां पर लिमिटेड हो गया, है ना, लॉस भी लिमिटेड हो गया। अब होना यह है कि मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में, आपके व्यू के हिसाब से अगर मार्केट ने मूवमेंट करी, तो फिर आपको क्या होगा, फायदा यहां पर हो सकता है। मैक्स फायदा आपको तब होगा जब मार्केट 18,600 के ऊपर जब निकलना शुरू कर देगा, तब आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे होंगे वहां पर, ठीक है। लेकिन होता यह है दोस्तों कि जब मार्केट बुलिश है तो फिर इसको लेने की क्या जरूरत है, इस ओटीएम को। आप अगर राइट ही हैं तो फिर इसको लेने की क्या जरूरत है। देखिए दोस्तों, ऐसा है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ये लिया जा रहा है। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो नेकेड बाइंग अगर आप करते हैं तो प्रोटेक्शन लेयर उसमें नहीं रहेगी, बस अंतर इतना ही हो जाता है। अब ये 20 रुपए का प्रोटेक्शन इसलिए लिया गया है कि मार्केट कहीं अगर आपके अगेंस्ट चला गया, ऊपर न जाके अगर नीचे आपका मार्केट आने लग गया, तो ये जो 20 रुपए है ना, ये 20 रुपए चूंकि आपने इसको क्या किया है, सेल किया है। ये वाली पोजीशन में आपने यहाँ पर बाई
बाइंग करी है इसको, ठीक है, और इस वाली पोजीशन को आपने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो ये जो सेल है ना, यहाँ पर क्या होगा, थीटा डीके का फायदा आपको मिलता रहेगा। तो ये 20 रुपए आपको क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। लेकिन मार्केट अगर आपके स्लाइटली नीचे गया तब तो ये प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर मार्केट बेयरिश ही हो गया, नीचे ही जाने लगा, तो फिर ये भी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा और आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो अब लॉस जो आपका होगा वो कितने का हो जाएगा, ये 20 रुपए में जितना दम है उतना ही ये प्रोटेक्शन आपको कर सकता है। यानी 80 रुपए आप लॉस करने वाले हैं अगर आप एक्सपायरी तक वेट करते रहते हैं। तो आपके लॉस को इसने 20 रुपए से क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया है। इससे ज्यादा मिनिमाइज करने की इसकी क्षमता यहाँ पे नहीं है ना। यही है हेजिंग। अब इसमें होता ये है दोस्तों कि जब आप हेजिंग करते हैं तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी उसमें मिल जाती है। यानी कि आप एक पोजीशन को बाय कर रहे होते हैं और एक पोजीशन को आप सेल कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप सेल करते हैं तो यहां पर मार्जिन बेनिफिट आपको मिलता है। सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होती है, आप डायरेक्ट अगर सेल करने जाएंगे तो इसकी इस स्ट्राइक प्राइस की कीमत आपको ज्यादा मिलेगी। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हेजिंग करना जो है आपकी मजबूरी है। मजबूरी इन द सेंस आप इस तरीके से मजबूरी समझिए कि अगर आप इसको सेल कर देते हैं तो आपको मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी उसकी कीमत में अनएक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, मूव आ जाता है। जो 1 लाख रुपए लगने वाले थे तो 20, 25, 30 हजार रुपए में आपकी ये पोजीशन यहाँ पर इस तरीके से बन जाती है। ये पूरी की पूरी जो पोजीशन है दोस्तों, ये डिपेंड करती है व्यू पर। आपका व्यू अगर गलत हो जाएगा तो ये सब कहीं कुछ काम आने वाला नहीं है। व्यू अगर आपका सही रहेगा तो फिर आप जो है इस तरीके से पैसा मार्केट में कमा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बुल कॉल स्ट्रेटजी के नाम से ये जानी जाती है। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान ये रखना होगा कि आप जो व्यू बना रहे हैं उसका आधार आप अच्छा रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया बस उसको सेल कर दिया है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे सीधे चलेंगे चार्ट पर, और चार्ट पर चलकर इस चीज को अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए, आपको अपना व्यू बनाना है दोस्तों, ठीक है ना। तो व्यू आप किस तरीके से बनाएंगे, मैं पहले आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि व्यू बनाने का जो तरीका होगा उसको आप समझ लीजिए। देखिए, व्यू तभी बनता है जब कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर कोई ट्रेंड लाइन इस तरीके से मार्केट में जब ब्रेक कर रही होती है, इसके बाद ही तो मार्केट में मूवमेंट आएगा, ठीक है ना। बिना इसके ब्रेक किए मार्केट में मूवमेंट आने वाला नहीं है। तो अब आपका व्यू जो है डेली चार्ट से बनाना आप शुरू करेंगे। देखिए, इस स्ट्रेटजी के इस्तेमाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी स्ट्रेटजी है। एटीएम आप क्या करेंगे, बाई करेंगे और ओटीएम आप सेल कर देंगे, बस इतना ही तो करना है। बहुत ज्यादा चीज तो इसमें है नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट है व्यू दोस्तों। अगर आपका व्यू रॉन्ग हो जाएगा तो ये स्ट्रेटजी आपको ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। नो डाउट थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, मार्केट से निकलने का आपको मौका भी मिल जाता है, क्योंकि वो 20 रुपए का लॉस जब तक होगा तब तक आप मार्केट से निकलने के लिए अपनी योजना बना सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी को क्लियर करने के लिए व्यू कैसे क्लियर किया जाए, कैसे आप बुलिश अपने आप को मान रहे हैं और कहां से आप अपने आप को बुलिश मानेंगे, ये जानने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बुलिश होने का जो आपका जो ग्राउंड है ना, वो ग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ हम यहाँ से बुलिश है, यहाँ से बेरिश हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है, डेली टाइम फ्रेम पर हमने चार्ट खोल के रखा है। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें बुलिश होने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से आप बुलिश हो सकते हैं, कहाँ से बेरिश हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या है, आप देखेंगे कि मार्केट लगातार इस सपोर्ट को क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है। इस सपोर्ट का लगातार मार्केट सम्मान करता जा रहा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को आप खींचिए, ये ट्रेंड लाइन आ गई। अब आपको ये पता है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही तोड़ेगा तो मार्केट एक बुलिश मूवमेंट यहां पर ले सकता है, ठीक है। तो अब ट्रेंड लाइन मार्केट तोड़ेगा तो मार्केट जाएगा कहां तक, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, और किस पॉइंट पर मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा। तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल यहां पर जो जा रहा है, ये वाला जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल जब मार्केट इसको तोड़ेगा, इसके ऊपर निकलेगा, तो देखिए ये ट्रेंड लाइन और ये आपकी रेजिस्टेंस का लेवल एक साथ टूटने वाला है। इसके बाद फिर मार्केट आपको यहां तक के दर्शन करा सकता है, जो कि अब यहां पर चल के हम देख लेते हैं कि ये रेंज कौन कौन सी है, ठीक है। तो आप बुलिश हो रहे हैं, लेकिन बुलिश होने का आप लॉजिक भी आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। लॉजिक बिना ढूंढे अगर आप बुलिश हो जाएंगे, बस यूं ही चार्ट देखकर अगर आपको लगता है कि मार्केट आज बुलिश है, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। आपको पहले अपना एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस में अगर आपको ये लगता है कि मार्केट व्यू है आपका ये बना रहा है कि आप बुलिश होने वाले हैं, तब फिर आप जाकर आप इस स्ट्रेटजी का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो अब आप देख लीजिए, ये लेवल्स को पहले आप समझ लीजिए। ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगी तो ये ट्रेंड लाइन का ये जो लेवल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये लेवल जा रहा है लगभग
19,460, यानी 19,460 का ये जो लेवल है, मार्केट जब इसको तोड़ेगा, किसको, 19,460 को, ठीक है, ये लेवल मार्केट जब तोड़ेगा तो मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। किस रेंज तक बुलिश रहेगा आप पहले अब ये भी देख लीजिए, क्योंकि अब आगे का जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आप देख लीजिए, तो ये लेवल है 650, यानी 19,650 का जो लेवल आपको आ रहा है, यहां तक आपका व्यू क्या होना चाहिए, बुलिश व्यू आपका होना चाहिए, 19,650। ये देखिए 19,650। तो कंडीशंस आपको पता हो गई हैं, आपने कंडीशंस आपने बना ली हैं कि इन कंडीशंस पर मार्केट को आप क्या मानेंगे, बुलिश मानेंगे। देखिए इस स्ट्रेटजी के इस्तेमाल में व्यू का ही सबसे ज्यादा महत्व है, पैसा व्यू का आपको मिलेगा। तो अगर आपने व्यू और एनालिसिस अगर आपने रॉन्ग करी है तो फिर ये स्ट्रेटजी आपको बड़ा फायदा नहीं दे पाएगी, है ना। बस प्रोटेक्शन लेयर में आप ये कह सकते हैं कि उस प्रोटेक्शन से आपको लॉस थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। बेसिकली लोग इसको मार्जिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सेलिंग का जो काम हो रहा है ना, तो मार्जिन उसमें मिल जाती है, ठीक है ना। तो मार्जिन के लिए दोनों सेल करते हैं। वैसे तो जो लोग अच्छे ट्रेडर हैं वो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको अच्छे तरीके से व्यू उनका क्लियर है, उनके अपने व्यू पर उनको भरोसा है, तो वो काहे को जाकर वहां पे हेजिंग करेंगे, काहे को कोई स्प्रेड वो जाकर बनाएंगे, वो तो डायरेक्ट नेकेड ही बाइंग करते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर वो क्या कर देते हैं, नेकेड बाइंग कर देते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस ही है, तो काहे को 20 रुपए अपना वो रिस्क में वहां डालने जाएंगे, ठीक है ना। तो अब होना ये है दोस्तों, इस स्ट्रेटजी पर आप देखिए कि 19,650 का लेवल आपका है, 460 के लेवल को तोड़ेगा, तो यहां कहीं मार्केट अगर पहुंचता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना व्यू बना सकते हैं कि हाँ हम यहां से बुलिश हैं, और फिर आप इस स्ट्रेटजी का जाकर दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए सीधे हम लोग चलते हैं, जाकर पीछे देखेंगे कि रेट अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि स्ट्राइक प्राइस में आखिर क्या रेट कहाँ पर चल रहा है, ये थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सीधे रेट पर और रेट क्लियर करते हैं कि मार्केट किस रेट पर कहाँ पर जा रहा है, ठीक है ना। उस रेट पर हम लोग जाकर ओपन कर लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, मार्केट को आप यहाँ थोड़ा सा समझिए, मार्केट को यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए कि मार्केट अभी चल रहा है, इसको आप पहले थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लीजिए ऊपर नीचे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मार्केट अभी चल रहा है तो मार्केट को देख लीजिए, मार्केट की जो रेंज है, मार्केट अभी चल रहा है 19,396, यानी आप मान के चलिए कि मार्केट कहाँ चल रहा है, 19,400, ठीक है, 19,400 पे मार्केट है। ये आपके लिए क्या हो गया, एटीएम हो गया, समझिएगा बात को, ये आपके लिए क्या हो गया, एटीएम प्राइस हो गया 19,400, और इसका जो प्राइस चल रहा है 19,400 का ना, तो 19,400 के प्राइस को आप थोड़ा सा समझ लेंगे, तो 19,400 का जो कॉल का प्राइस चल रहा है वो 46 रुपीज के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 46 रुपीज का ये इसका रेट चल रहा है कॉल का, ठीक है, सी है ये भी, है ना। तो अब आप क्या बना रहे हैं, स्ट्रेडल बना, वो सॉरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं स्प्रेड की, ठीक है। तो स्प्रेड की स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, ओटीएम अब आपको बाई करना है। तो 400 पॉइंट का आप अंतर लेंगे, तो 100 पॉइंट का अंतर आप लेंगे, ओटीएम पे कहाँ जाएंगे, 19,500। तो आप चले गए कहाँ, 19,500 पर जाकर दोस्तों आपने क्या किया, इसके प्राइस को आपने देख लिया, 19,500 की कॉल का प्राइस चल रहा है 16 रुपए 50 पैसे, मोटी मोटा आप 16 रुपए आप इसको मान लीजिए, ठीक है। ये भी हो गया सी, ठीक है। अब आप करने क्या वाले हैं, इसको आप बाई करेंगे, ये बाई के लिए हो गई ये वाली पोजीशन आपकी, ठीक है, और ये वाली पोजीशन आपकी सेल के लिए हो गई। तो आप इसको सेल कर रहे हैं और आप इसको बाई कर रहे हैं, 16 रुपए से आपकी ये पोजीशन क्या है, प्रोटेक्टेड हो गई है। तो यानी सेम एक्सपायरी जरूर आपको यहाँ पे रखना होगा। अब आप देखिए 30 रुपए के नीचे जब मार्केट जाने लगेगा तब फिर आपको लॉस जो है वहां पर दिखना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, ये प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको 16 रुपए की प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रही है। अगर आप राइट हो जाते हैं तो मैक्स प्रॉफिट आपका शुरू हो जाएगा 19,500 के ऊपर। जैसे ही मार्केट निकलना शुरू हो जाएगा तो आपका ये जो प्राइस है ये मैक्स में बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज का आप ये भी ध्यान रखेंगे, इसकी मेल्टिंग का भी फायदा आपको मिलता रहेगा, ठीक है, ये मेल्ट का भी फायदा आप पाते रहेंगे। अगर आप राइट हैं तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको हर तरीके से फायदा मार्केट यहाँ पर देता रहेगा, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर जो आपको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करी है, और ये याद रखिएगा बायर्स ही इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, सेलर्स की स्ट्रेटजी ये नहीं होती है, ये इसका उल्टा काम करते हैं, जस्ट अपोजिट उनका चलता है दोस्तों, ठीक है ना। वो इस तरीके से नहीं करते हैं, ये केवल बायर्स के लिए ये स्ट्रेटजी बनाई गई है, अब बायर्स इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।